बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सुरभि कक्षा 8 षष्ठा पाठ स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में जो है हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा पाठ उन्हीं पर आधारित है। क्योंकि ये पाठ थोड़ा बड़ा है तो इसे एक ही वीडियो में पूरा करा पाना मुश्किल है, इसीलिए इसको हम 1-2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुजन यानी होता है बहुत, बहुजन जन यानी होता है लोग, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुजन अर्थात बहुत लोगों के हित के लिए और बहुत लोगों के सुख के लिए, ठीक है ना। इत्यस्मिन् कार्य संलग्न, इत्यस्मिन् यानी होता है इस, कार्य यानी होता है कार्य में, संलग्न यानी होता है लगे हुए, स्वामी विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद का, बाल्यकालस्य यानी बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, बाल्यकाल यानी बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य यानी होता है उनका जन्म जनवरी मासस, जनवरी महीने की 12 दिनांक यानी 12 तारीख 1863 ख्रिस्ताब्दे यानी ईस्वी। उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख यानी 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ। अवत यानी हुआ। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। तस्य यानी उनकी, मातु यानी होता है माता का, नाम यानी होता है नाम, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। आसीत् यानी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त, लब्ध यानी होता है ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि प्राप्त, ठीक है ना। अभिभाषक यानी होता है वकील, आसीत् यानी थे। उनके पिता जो है कैसे थे, एक ख्याति प्राप्त प्रसिद्धि प्राप्त वकील थे, अभिभाषक वकील। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धिः मल्ल विद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकः च आसीत्। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव यानी होता है बचपन से ही संस्कृत धन अनुराग, अनुराग यानी होता है प्रेम, संस्कृत के प्रेमी, किसके प्रेमी, संस्कृत के प्रेमी। कुशाग्र यानी होता है तेज बुद्धि वाले, मल्ल विद्यासु यानी होता है कुश्ती की विद्या में, है ना, कुश्ती की विद्या इत्यादि खेलों में कैसे थे, पारंगत और धार्मिक थे। चा यानी और, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धार्मिका धन चा धन आसीत्, ठीक है ना। तो कैसे थे वो, मल्ल विद्या यानी कुश्ती इत्यादि विद्याओं में, कुश्ती आदि खेलों में जो है पारंगत और धार्मिक थे। आगे देखिए, तस्मिन काले अर्थात उस समय रामकृष्ण परमहंस यानी रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत्। अद्वितीय का अर्थात होता है जिसके जैसा दूसरा ना हो। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, जिसके जैसा दूसरा ना हो, है ना। आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत् अर्थात उस समय जो है रामकृष्ण परमहंस जो थे तो क्या थे, अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के क्या थे, स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोति। देखिए, परिव्राजक यानी होता है संन्यास, दीक्षा, है ना, संन्यास की दीक्षा, प्राप्नोति यानी प्राप्त किया। तस्य प्रभावेण यानी होता है उनके प्रभाव से, है ना, प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने, तस्मात् देव यानी कि उनसे ही, तस्मात् यानी उनसे, एव यानी ही संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तस्मात् धन एव यानी उनसे ही, परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोत अर्थात संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षांतरम सह स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रसिद्ध धन अभवत।
दीक्षांतरम अर्थात दीक्षा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद, वह जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले लोग उनको नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था उनको। फिर जैसे ही वो क्या हो गए, दीक्षा संन्यास की जब दीक्षा ले लिए रामकृष्ण परमहंस जी से, तो उनका नाम क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हो गए। ततः शाह स्वकीय, क्या लिखा है, स्वकीय संधि विच्छेद देखिए, शब्द जुड़े हुए हैं। स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशय जनान आध्यात्म पारायणम अकरोत। क्या कह रहे हैं, ततः, ततः यानी होता है उसके बाद, स्वकीय ज्ञान दीप्त्या, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान की ज्योति से, दीप्त यानी ज्योति है ना, ज्ञान यानी ज्ञान, स्वकीय यानी अपने, अपने ज्ञान की ज्योति से या ज्योति द्वारा सद उपदेशों से, क्या किया, सद उपदेशों से लोगों को उन्होंने क्या किया, आध्यात्म पारायणम अकरोत, अर्थात कि अध्यात्म की ओर, किसकी ओर, अध्यात्म की ओर पारायण किया, अभिमुख किया, मोड़ दिया, मतलब कि लोगों को किधर ले गए, अध्यात्म की ओर ले गए। तस्य अवधारणा, उनकी अवधारणा या उनका निश्चय था, क्या निश्चय था, आसीत यानी था, उनका निश्चय था या उनकी अवधारणा थी, यत यानी कि प्रेरणा, प्रेरणा यानी होता है प्रेम, सत्येन यानी सत्य, पराक्रमेण, पराक्रमेण यानी होता है पराक्रम, कार्याण यानी कार्य, सिद्ध्यंत यानी पूरे होते हैं, है ना। उनका मानना था, उनका निश्चय था कि प्रेम, सत्य और पराक्रम के द्वारा, क्या यानी और पराक्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं या कार्य पूरे होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, तो उसका ही क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात प्रेम के द्वारा, सत्य के द्वारा और पराक्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं या कार्य पूरे होते हैं, तो वही करने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। आत्मभावस्य विकास एव कर्म, आत्मभाव, आत्मभाव यानी होता है आत्मा का भाव, है ना, आत्मभाव का विकास ही क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म है। आत्मभावस्य यानी आत्मभाव का विकास ही, एव यानी ही, कर्म है। अनात्म भावस्य विकास है एवा कर्म, अर्थात अनात्म भाव का विकास क्या है, अकर्म है। एव यानी ही, अकर्म अलग कर दीजिए, एवा कर्म में संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एव धन अकर्म। अनात्म भाव का विकास ही क्या है, अकर्म है। दौर्बलेन किमपि न भवत, दुर्बलता से कुछ नहीं होता, दौर्बलेन यानी दुर्बलता, किमपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, भवत यानी होता, दुर्बलता से कुछ नहीं होता। अतः सबलो भव, इसीलिए बलवान हो, क्या बनो, बलवान बनो या बलवान हो। तो बच्चों ये था हमारा षष्ठा पाठा स्वामी विवेकानंद का पहला भाग। अगले भाग में हम इसका अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।